बुलेटिन का आगाज करेंगे। अफसोसनाक खबर है, म्यू अस्पताल के हड्डी वार्ड में आग भड़क उठी। रेस्क्यू का अमला आग बुझाने के लिए इमदादी कामों में मसरूफ अमल है। हड्डी वार्ड से तमाम मरीजों को मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है डीआईजी ऑपरेशन साजिद कयानी का मुतालिका एसएचओ को फौरी मौके पर पहुंचने का हुक्म। डीआईजी ने इमदादी टीमों के साथ भरपूर मुआवनत का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि म्यू अस्पताल के हड्डी वार्ड में आग भड़क उठी है। इस पर बात करेंगे, अजमत आवान ने हमें ज्वाइन किया है। जी अजमत आवान, बताइएगा आग लगने की वजूहात क्या बताई जा रही हैं और कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया अब से कुछ देर पहले मेयो अस्पताल ऑर्थो यूनिट 2 में पेश आया, जहां पर एक्सरे रूम में इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के बायस आग भड़क उठी और आग बढ़ने के साथ ही जो दीगर कमरे थे उन्होंने भी आग की लपेट में ले लिया। लेकिन उसके फौरन बाद जो रेस्क्यू की टीमें और साथ फायर ब्रिगेड की टीमें वो मौके पर यहाँ पर पहुंच गई और आग बुझाने में मसरूफ है। फिल वक्त कोई भी जानी नुकसान नहीं और तमाम मरीजों को वार्ड से निकालकर दीगर वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन इस आग में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि एक्सरे रूम के साथ वाले रूम में सरकारी दस्तावेजात भी थी, उनसे आग लगने के बाद जो तमाम सरकारी दस्तावेजात थी वो ज़ाया होने का भी खदशा है। फिल वक्त फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 112 की टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। अजमत आवान, ये बताइएगा क्या कहा जा रहा है, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो मेयो की बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा पुरानी है और आज यहाँ पर कैमरा की जो टीम है वो भी वर्क कर रही थी और एनी शाहिदीन है उनका कहना ये है कि जो एक्सरे रूम था उसकी ठीक उनको जब एक्सरे रूम के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी सर्किट हुआ जिसके बाद जो आग फैल चुकी है, जबकि दूसरा जो एनी शाहिद है उनका कहना था कि आज इस वार्ड के अंदर जो कैमरा है उनको ठीक किया जा रहा था। जब कैमरा ठीक किया जा रहा था तो एसी के अंदर से स्पार्क हुआ और एसी के अंदर से स्पार्क होने के साथ ही उस कमरे में आग भड़क उठी और आग भड़कते ही जो तमाम जो वार्ड है उसने अपनी लपेट में ले लिया। फिल वक्त कि जो करंट सिचुएशन है तमाम टीमें आग बुझाने में मसरूफ है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कुछ देर तक जो आग है उसको काबू पा लिया जाएगा बुझाने में। अजमत आवान, ये बताइएगा हड्डी वार्ड से मुल्हिका दीगर वार्ड्स को क्या खाली करवा लिया गया है या अभी भी वहाँ पर पेशेंट्स या फिर डॉक्टर्स और अमला मौजूद हैं? है वहाँ पर भी ऑपरेट वगैरह किए जाते हैं। जब ये आग शुरू हुई है तो यूरोलॉजी वार्ड को एहतियाती तदाबीर के साथ ही तमाम मरीजों को वहाँ से भी खाली करवा लिया गया और जितने भी तकरीबन 7 वार्ड हैं उनके जितने भी मरीज हैं उनको दीगर वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। इस बिल्डिंग में फिल वक्त कोई भी मरीज मौजूद नहीं है, सिर्फ फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 112 की टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। अजमत, ये कहिएगा रेस्क्यूअर्स का इस हवाले से क्या कहना है जो कि इस वक्त इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं? क्या आग को इसी वार्ड तक महदूद रखा जाएगा और काबू पा लिया जाएगा या फिर इर्द गिर्द की वार्ड्स में भी आग के फैलने का खदशा है? 90% तक जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है और आग को मजीद जो फैलने से रोक दिया गया है और जो कुछ जो कमरे हैं उनमें आग लगी उनको भी कुछ देर तक बुझा दिया जाएगा और बाकी जो इस मामला की तहकीकात होंगी तब हकीकत पता लगेगी। लेकिन फिल वक्त इलेक्ट्रिसिटी शॉक के बायस आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में मसरूफ है और कुछ ही देर तक आग में काबू भी पा लिया जाएगा। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया जाएगा। अजमत आवान मौजूद थे, डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दिनों का नहीं घंटों का खेल रह गया। ईद कुर्बान की आमद है। बड़ी ईद का रिवायती जोश व खरोश भी उरूज पर पहुंच चुका है। जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में रश नजर आ रहा है। खरीदार देखकर व्यापारियों ने भी आंखें माथे पर रख ली हैं, जबकि मुंह मांगे दामों की गर्दान जारी है। खरीदार हैरान परेशान नजर आ रही हैं। भाव ताओ बहस तकरार का तूफान है। खूबसूरत बांके सजीले छैल छबीले जानवर देखने के शौक में बच्चे भी मंडियों में पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो है गहमा गहमी उरूज पर नजर आ रही है। मवेशी मंडियों में बच्चे भी पहुंच चुके हैं। वालिदैन के हमरा हसनैन औलक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं। हसनैन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप मंडी में, भावता उरूज पर है? जी, अगर मौशी मंडियों की मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए, चूँकि ईद कुर्बान में सिर्फ एक दिन ही बाकी रह गया है और वक्त बहुत कम है, लेकिन मुकाबला सकता है, यानी कि जो दौड़ है जानवर खरीदने की उसमें कुछ ही टाइम रह गया है। तो इसलिए जो ख़रीदार हैं, जो शहरी हैं, उनकी ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो कुर्बानी का जानवर है उसको ख़रीदा जाए, घर लेके जाया जाए। तो बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो मौशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त लखोडेर मौशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ
यहाँ पर जानवर तो बड़ी तादाद में हैं और आज के रोज जो है खरीदार भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, बाहर निकले हुए हैं। भाव ताव का जो सिलसिला है वो जारी है और यहाँ पर एक बात पे सिर्फ जाके बात अटक जाती है कि जो माकूल कीमत है, माकूल कीमत ना होने की वजह से जो बायर हैं यहाँ पर वो जानवर खरीद नहीं पाते, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। और बात व्यापारियों की अगर की जाए तो जो व्यापारी हैं वो अपने जानवर सस्ते बेचना नहीं चाहते। कुछ खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? छोटा जानवर लेंगे, बड़ा जानवर लेंगे? कोई पसंद आया जानवर? जी बिल्कुल, मैं मुगलपुरा से आया हूँ। अभी तो आए हैं, मंडी देख रहे हैं, लेकिन मंडी रात को भी विज़िट किया था, लेकिन इनके भाव तो बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं। पिछले साल से तो तकरीबन ये 50% अबव है रेट। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपकी रेंज कितनी है? तो छोटा जानवर खरीदना है आपने? छोटे जानवर खरीदने हैं, 4 जानवर खरीदने हैं छोटे, तो अभी देखते हैं क्या बनता है, कितने की बनती है। आपकी रेंज क्या है? एक जानवर की रेंज तो है कुछ 40 के करीब। तो ये तो 50 से लेकर 80-90 तक जानवर अच्छा दे रहे हैं। ये छोटे जानवर को भी 80 मांगते हैं, 80 मांगते हैं, 90 मांगते हैं, बल्कि लाख से ऊपर मांगते हैं। वो नेगोशिएशन पे आते ही नहीं है। फिर वो अगर इन्हें 50 बोले 60 बोलते, ये बात नहीं सुनते। जी बिल्कुल, ये खरीदार हैं जिनका ये कहना है कि जो व्यापारी हैं उनकी जानिब से कीमतें ही इतनी हाई मांगी जाती हैं, इतनी ज़्यादा कीमतें मांगी जाती हैं कि उसके ऊपर निगोशिएशन नहीं होती। और यहाँ पर कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने जानवरों का क्या लगाए। सर मुझे बताइएगा, आपके ये जानवर है यहाँ पर खरीदार आ रहे हैं, पहले वो आपसे सौदा कर रहे हैं, आपका सौदा नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। कितने जानवर लेने थे उन्होंने 10 जानवर लेने थे। तो रेट पे कैसे नहीं बात बनी आपकी? जी मैंने 40 के अभी खरीद के लाया हूँ, वो 35 लगा रहे हैं। तो आपने फाइनली क्या मांगा एक बकरे का? मैंने 45 एक बकरे का मांगा है। तो उन्होंने कितना लगाया? 35। समझे? तो आपको वो तो समझ में नहीं आता ना। अब 40 की खुद खरीद है, हाँ वो 35 लगा रहे हैं। हाँ अब मैंने 45 मांगे, कोई फर्क तो नहीं होता। जी बिल्कुल, ये व्यापारी हैं जिनका कहना है कि जो उनकी कीमतें खरीद है वो 35,000 है। 35,000 खरीदी है जो कीमत थी। इसके बाद यहाँ पर वो अपना किराया अदा करके आए हैं, यानी कि यहाँ पर आने का जो उन्होंने रेंट पे किया है, फिर यहाँ पर वो आकर रह रहे हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने टेंट लगाया, खाना पीना खा रहे हैं, सब कुछ और तमाम अखराजात हैं। इसके साथ ही मौजूद रहिएगा। एक जानिब व्यापारी परेशान नजर आ रही हैं कि उन्हें उतनी कीमत नहीं मिल रही जितनी कि उन्होंने जानवर पर खर्च किया है। दूसरी जानिब खरीदार हैं, वो भी शिकवा-कुना नजर आते हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मंडी में जो है कीमतें बहुत ज्यादा हैं, जानवर कुव्वते खरीद से बाहर हो चुके हैं, समझ से बाहर है कि किस तरह से कुर्बानी का फरीजा सरंजाम दिया जाए। सगिया मवेशी मंडी का रुख करेंगे जहां पर उमर डार इस वक्त मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा, सगिया मवेशी मंडी में भाव ताव जारी है, क्या जानवर खरीदे जा रहे हैं या वहां पर भी महंगाई उरूज पर है? शहरी जो हैं कुर्बानी का मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए शहर की मुख्तलिफ जो मवेशी मंडियां हैं वहां जानवरों की खरीदारी के लिए रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हूं जहां मुख्तलिफ रंगों नस्ल के जो हैं जानवर लाए गए हैं और यहां जो कुर्बानी के जानवर हैं वो तो ज़मीन पर हैं, लेकिन उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान पर हैं। और जो व्यापारियों और शहरियों के दरमियान जो है वो भाव ताव और जो है बहसो तकरार का सिलसिला जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो हैं जानवर जो हैं मौजूद हैं। हम व्यापारी से यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, कहाँ से आए हैं आप? सर हम इधर जो है, कहाँ से आए हैं आप? शरकपुर शरीफ से। शरकपुर शरीफ से। अच्छा, ये जो बैल है इसकी क्या कीमत है? इसकी 12 लाख डिमांड है जी। 12 लाख। और ये किस नस्ल का बैल है? ये है दूसरा नुकरे नस्ल का। नुकरा नस्ल। अच्छा, 12 लाख तो आप इसका मांग रहे हैं, लेकिन इसकी असल कीमत क्या है जिस पे आप इसको फरोख्त कर देंगे? सर असल जो आगे से गाहक लगाएगा, फिर ये खड़ा है हमारे पास, इससे बात करते हैं कितने देता है। इसका कोई नाम वगैरह भी? नाम जो बैल पे हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं लाहौर से। लाहौर से ही आपका ताल्लुक है? तो आप यहाँ पे आए हैं, आपको कोई बाजार की कोई कीमत समझ में आई है? बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा, बकरा भी बहुत ज़्यादा, और इसका भी 12.5 लाख रुपया ये मांग रहे हैं।
और मैंने इन्हें कहा है कि 7 लाख रुपया ले लें आप, पर ये अभी स्टिल अड़े हुए हैं। अच्छा, आपको ये जो 12 लाख रुपए का बैल जो बता रहे हैं व्यापारी आपके पसंद है और आपने कहा है कि 7 लाख रुपए में ये आपको दे दें। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि 7 उमर डार हमारे साथ मौजूद थे, हसनैन ओलग भी मवेशी मंडी में मौजूद थे। दोनों बता रहे थे किस तरह से मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमानों से बातें करती हुई नजर आ रही हैं। ना सिर्फ खरीदार परेशान हैं बल्कि व्यापारी भी परेशान नजर आ रहे हैं कि जानवरों की जो है वो कीमत नहीं उस तरह से मिल पा रही जितना उन पर खर्च किया गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ के बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी और चेयरमैन मुत्तहिदा उलमाए बोर्ड पंजाब हाफिज ताहिर अशरफी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें, पब्लिक मकामात पर जाएं तो पब्लिक मकामात के ऊपर भी जो है वो मास्क पहन कर जाएं और मास्क को जो है वो और बाकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल करें। कुर्बानी बिलाशुबा एक अहम फरीजा है, वाजिब है, कुर्बानी आपने अदा करनी है, लेकिन उसके साथ साथ सफाई भी जो है वो निस्फ ईमान है। लिहाजा जहां आपने कुर्बानी अदा करनी है वहां सफाई का भी ख्याल करना है। और ये कोरोना की वबा तो फैली ही अदम सफाई की वजह से है, गंदगी की वजह से है। लिहाजा जहां आप इस बात का ख्याल करें कि वहां आपने सफाई कुर्बानी अदा करनी है, वहां पर सफाई का भी ख्याल करें। उसके साथ साथ मुल्क भर के उलमा, मशाइख, खुतबा से भी हम अपील करते हैं कि वो ईद के खुतबात में कोरोना की जो एहतियाती तदाबीर हैं इस हवाले से भी अवाम को आगाह करें। और अवाम से भी अर्ज करना चाहते हैं कि जो मसाजिद की इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर के हवाले से तैयारी की हुई है वहां उसके मुताबिक आप मसाजिद और ईदगाह में जाएं, घर से वुजू करके जाएं और मुसल्ला अपना अगर साथ लेकर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और ईदगाह के अंदर जो एहतियाती तदाबीर आपको मसाजिद की या ईदगाह की इंतजामिया बतला रही है उस पर अमल करें, ये बहुत जरूरी है। मैं ये समझता हूं और मुल्क भर के उलमा, मशाइख ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है और जो हमें अल्लाह तबारुक व तआला ने महफूज किया है कोरोना से, सबसे बड़ा सबब तो अल्लाह की तरफ रुजू है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। हमारी मसाजिद खुली रही, हमारे यहां ईद भी हुई, तरावी भी हुई, रमजान भी हुआ और अब भी जब ये आखिरी मरहला है इंशाअल्लाह और अल्लाह तबारुक व तआला से उम्मीद है कि इससे पूरी इंसानियत की निजात हो जाएगी, इसमें हमें एहतियात करने की जरूरत है और भरपूर एहतियात की जरूरत है। अपने खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक ने चीनी की कीमत का तायुन कर दिया। चीनी की फी किलो कीमत 88 रुपये 24 पैसे मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डीसी की प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मुकर्ररा नर्ख पर चीनी फरोख्त करने की हिदायत। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से चीनी की कीमत का तायुन कर दिया गया। चीनी की फी किलो कीमत 88 रुपये 24 पैसे मुकर्रर की गई है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सब्जी भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान हैं। ईद कुर्बान में एक रोज बाकी है और सब्जियों की कीमतें शहरियों के लिए परेशानी का बायस बनने लगी हैं। मजीद डिटेल्स लेंगे कोमल असलम से। जी कोमल असलम, बताइएगा। कुर्बा में एक रोज़ बाकी है और महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही। रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतें भी जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर इसी तरह प्याज के हवाले से बात की जाए तो प्याज 4 रुपये इजाफे के बाद 48 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि लहसुन 5 रुपये इजाफे के बाद 130 से 135 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अदरक के हवाले से बात की जाए तो अदरक 5 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है, जबकि लीमू जो है वो 105 से 110
50 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरह टमाटर के हवाले से बात की जाए, टमाटर क्योंकि हर सब्ज़ी के लिए बेहद ज़रूरी है, तो उसकी कीमत में 3 रुपये इजाफे के बाद 70 से 73 रुपये किलो में उसकी भी फ़रोख्त जारी है। और इसी तरह गाजर के हवाले से बात की जाए तो गाजर भी 80 से 83 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। शहरी जो हैं वो बढ़ती हुई कीमतों से बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं कि वो बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी सर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ये कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, कोई आपको बताऊँ, अब हुकूमत को भी इस बारे में ख्याल करना चाहिए कि भी हम गरीब आवाम कहाँ जाएं। ईद सिर पे आई खड़ी है और ये है कि अपना महंगाई बहुत सर पे चढ़ी हुई है, गरीब आदमी कहाँ जाएं। ठीक है कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। गरीब की सवारी भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती नजर आ रही है। एटलस होंडा ने मोटर बाइक की कीमतें 2500 से 5000 तक बढ़ा दी हैं। शहरियों का इस हवाले से क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। देखिए, ये बर्डन है जो हुकूमत के ऊपर पड़ा हुआ है, जो टैक्सेस के शक्ल में है या जो इनवाइस है, वो चीज़ें महंगी हो रही हैं। जो लोन लिया हुआ है पिछली हुकूमतों ने वो सारा पे करना है, तो वो जो बर्डन है वो बेसिकली हुकूमत के ऊपर पड़ रहा है, तो उसको डिवाइड तो करना है ना उन्होंने किसी भी शक्ल में। बात ये है कि ये आवाम के पास सवारी ख़त्म हो जानी चाहिए, ये जंगल के ज़माने में चले जाने चाहिए, क्योंकि ना कपड़ा खरीद सकता है, ना जूता खरीद सकता है, ना गाड़ी खरीद सकता है। तो आवाम को चाहिए कि जंगलों में जाके आबाद हो जाएं। अब गरीब आदमी जो साइकिलों पे आ जाएगा ना, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। आगे ये बाइक जो पुरानी लेके चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पेट्रोल डलवा रहे हैं, वो आपको भी पता 5.5 रुपये का कितना बड़ा है। ये बड़ी ज्यादती नहीं है, कम से कम ईद तो देखने देते आराम से। देखें जी, गरीब बंदे के लिए एक बाइक ही सहारा थी, जो सफ़र में या काम पे ड्यूटी में आने जाने के लिए एक आसानी थी। तो वो भी गवर्नमेंट ने 2-3 माह के अंदर कोई 5 से 10 हज़ार रुपये का इजाफा कर दिया है, जो हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया। यार इन्होंने वही कुछ करना में जो हुकूमत चल रही है, ये अपना पेट भर रहे हैं, आवाम गरीब नू मार रहे हैं। ऐसे बढ़ाई जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाई जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मज़दूर जो बंदा है ना, मज़दूर तबका जितना भी होता है कि 1000 रुपये जिसने कमाना है महीने का और दिहाड़ी का। ईद कुर्बान मनाने के मौके पर परदेसियों का आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी है। बादामी बाग लारी अड्डे पर आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिरों का रश लग चुका है। बादामी बाग लारी अड्डे पर SOPs नज़रअंदाज किए जा रही हैं। क्या सूरत हाल है, जानते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और इसी हवाले से जो परदेसी हैं शहर लाहौर में मुकीम उनका आबाई इलाकों को रुख जारी है। बड़ी तादाद में जो परदेसी हैं वो अपने आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। लारी अड्डे बादामी बाग पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर परदेसियों का रश जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। मुसाफिरों से भी बात करेंगे, सर कैसा रश देख रहे हैं यहाँ पर और किरायों के हवाले से क्या कहेंगे? किराए तो ठीक है, अभी 850 रुपये आपने देख लिया, अभी ये कह रहे हैं 850 रुपये सीट ले रहे हैं। अभी हम क्या करें, बस यार मजबूरी है, कोई गाड़ी नहीं है, कह रहे 850 रुपये अभी क्योंकि देंगे। अभी हम मजबूर है क्योंकि घर जाने। कौन से शहर को जा रहे हैं? हम इसे पिंडी जाने हैं। अच्छा, पिंडी जा रहे हैं, तो वहाँ पे आबाई इलाका वही है और तो आगे जाएंगे जिला कह रखा हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने मुसाफिरों की गुफ्तगू सुनी। चाचा जी कहीं जा रहे हैं? इधर ही होते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टर हैं। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किरायों में कोई इजाफा हुआ है? कोई इजाफा नहीं, पहले वाला किराया भी नहीं दे रहे लोग। अच्छा, लोग किराया नहीं दे रहे, सख्त नहीं है। ये पुराना किराया चल रहा है पिंडी 850, आज से तकरीबन 3 साल पहले का चल रहा है। पूरे अड्डे पे वही पुराने किराए चल रहे हैं, अभी तक कोई भी नहीं बढ़ा। ठीक। चाचा जी आप किधर जा रहे हैं? हम तो अड्डे पे ही हैं भाई। अड्डे पे ही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मुसाफिर हैं और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मुसाफिर जो है वो आबाई इलाकों को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तादाद में मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर जो कोरोना बहुत शुक्रिया आपका। ईद से कबल रिहाई मिलने पर मुलज़म आपदीदा हो गया। रिहाई पर मुलज़म अपनी मां के गले लगकर रोता रहा। मुलज़म आमिर सुहेल को लड़की के अगवा केस में गिरफ्तार किया गया था। मुलज़म के खिलाफ थाना हंजरवाल में मुकदमा दर्ज हुआ। एडिशनल सेशन जज असद हफीज़ खान ने केस पर समाअत की है। मुद्दई की जानिब से शकील अहमद मलिक एडवोकेट अदालत में पेश हुए। मुद्दई अमानत अली ने मुलज़म को मुआफ़ कर दिया। मुलज़म ने मेरी बेटी यास्मीन को अगवा नहीं किया, मुद्दई वालिद की जानिब से ये बयान दिया गया है। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम का अहवाल जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम बताइएगा।
सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने आज गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के अंदर बिलियन ट्री जो एक मुहिम है उसका इफ्तिताह किया। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियां महमूद रशीद साहब। मियां साहब बताइएगा, आपने कॉलेज के अंदर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? कितने पौधे लगाने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट इस मौके? देखें, ये तो एक नेशनल लेवल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि हमें क्लीन ग्रीन पाकिस्तान हमें करना है, और उसमें हम बिलियन ट्री ट्रिलियन ट्री मंसूबा पहले KPK में शुरू किया। अब मुल्क के तूल वर्ज में यहाँ अरबों की तादाद में दरख्त लग रहे हैं। तो ये चूँकि मानसून का आगाज़ है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुकूमती सतह के ऊपर किसी नेशनल लीडर ने इस सतह का ये कदम उठाया है कि जो आइंदा पाकिस्तान की नस्लों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज करेगा। यहाँ लाहौर के अंदर लाखों पौधे लग रहे हैं, मेरा ख्याल है 60 लाख के करीब पौधे जो है लाहौर डिवीज़न के अंदर लग रहे हैं। तो इसी तरह हमने तमाम कॉलेजेस को, स्कूलों को, PHAs को, बाकी तमाम अथॉरिटीज़ को, सबको पाबंद किया है कि अगले 2 महीने जो मानसून है उसमें बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम को कामयाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे और दरख्त जो है वो लगाएं। जी बिल्कुल, ये थे मियां महमूद रशीद साहब। इनका कहना है कि हुकूमत जो है वो पहली मरतबा किसी नेशनल। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहें सिटी फॉर।